चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे वाह, सब इतने अच्छे बच्चे, आप लोग जल्दी से भोजन करके आके तैयार होके बैठ जाते हो, क्या बात है। चलो स्टार्ट करें हम लोग अपनी आरबी स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ के आंखें बंद और कैमरा ऑन, है ना। आंखें बंद और कैमरा ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रक्षाल ऑफ नहीं करना था, ऑन करना था। चलो हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र हम सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसागुणम्। एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। आरोन क्लोज योर आईज। आरोन, यस। ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे सभी एक साथ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बहुत बढ़िया। चलो मनन मोही स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्याना ध्याना थम्स अप करो, हाँ ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। विरल रेडी, चलो बहुत बढ़िया। देखो अभी हम लोग वन्या, कल हमने पढ़ा था कौन से धर्म के बारे में। कल हमने पढ़ा था उत्तम मार्दव धर्म के बारे में। कौन सा? उत्तम मार्दव, है ना। सबसे पहले हमने कौन से धर्म के बारे में पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था उत्तम क्षमा के बारे में, है ना। उत्तम क्षमा, फिर उसके बाद उत्तम मार्दव, है ना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, फिर आज थर्ड डे है। कौन सा डे है? जल्दी एशना, कौन सा डे है आज? थर्ड डे है ना। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जतिन उत्तम आर्जव धर्म के बारे में। किसके? उत्तम आर्जव। कौन सा मानवी? एक साथ बोलो जोर से। निर्भीव खाना खा लिया है, जोर से। आराध्य उत्तम आर्जव। हाँ जल्दी, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट आरबी फर्स्ट निष्ठा उत्तम क्षमा, फिर सेकंड उत्तम मार्दव, ठीक है। फिर आराध्य थर्ड उत्तम आर्जव। वेरी गुड, क्या बात है, इतने अच्छे से लर्न कर रहे हो आप लोग। फिर हमने 2 पोएम्स भी लर्न की हैं, दोनों धर्मों की ना, है ना। क्षमा धर्म की कैसे की थी? क्षमा धर्म का मूल है, क्रोध को करना भूल है ना। ये आप लोग लर्न भी कर सकते हो, पोयम कर सकते हो, क्या करना ही है ना। लर्न करके आप मुझे
मैं बाद में आपको एक नंबर शो करूंगा, उस पर आप टेलीग्राम कर सकते हो, है ना, लर्न करके वीडियोस का। ठीक है, चलो फिर से, क्षमा धर्म का मूल है, क्रोध को करना भूल है। हाँ निवृत्ति, लिपसिंग नहीं करना है, बोलना भी है जोर से, है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे फिर। आरव आर्जव आगे कैसा था, नहीं पता ना, मैं बताता हूं। चलो ठीक है, प्रशस्ति एक साथ बोलना। क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोधी मानव पिटता है। क्रोधी, क्रोधी मानव पिटता है। वेरी गुड। फिर अभी लास्ट टू लाइन, क्रोध से द्विपायन नरक गए, क्षमा से यशोधर मुक्ति गए। क्रोध से द्विपायन नरक गए, क्षमा से यशोधर मुक्ति गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया जिनय, है ना। अब देखो जिनय आगे, फिर मान कसाई की पोयम हमने लर्न की थी, करी थी ना, अरे की थी कि नहीं। चलो स्क्रीन पर देखेंगे और बोल लेंगे, ठीक है सब लोग जल्दी से, फिर अपन लोग आगे। आज थर्ड पोयम हमें लर्न करना है, और थर्ड में आपको स्टोरी भी सुनाने वाला हूं, सारी चीजें हमें करना है, ठीक है। देखिए कैसे, मार्दव मेरा धर्म है, मार्दव मेरा धर्म है, मार्दव मेरा धर्म है, मानी को ना शर्म है, मानी को ना शर्म है। अंशी एक्शन के साथ, मानी को ना शर्म है। बहुत बढ़िया। फिर पीयूष आगे, आगे, मान कसाय न करना तुम, ऐसना ऐसे, ऐसना ऐसे, ऐसना ऐसे, नए अक्षर, मान कसाय न करना है, आत्मन कैसे, ऐसे, मान कसाय न करना है, सम्यक। फिर कोमलता को धरना है, वेरी गुड परी, कैसे, कोमलता को धरना है, मान कसाय न करना है, कोमलता को धरना है, मान कसाय न करना है, कोमलता को धरना है। बहुत बढ़िया। अब क्यों धरना है, दर्शन देशना की दादी, क्यों धरना है, क्योंकि ऐसे, मान से रावण नरक गया, कौन गया, मान से रावण कहां गया, शाश्वत अक्ष, कहां गया मान से रावण, नरक में, कहां में, नरक में। बहुत बढ़िया, ऐसे, मान से रावण नरक गया, निर्वाण, और मार्दवी भरत को मोक्ष हुआ। वेरी गुड आराध्य, मार्दवी भरत को मोक्ष हुआ। बहुत बढ़िया, क्या बात है जतिन, वेरी गुड, है ना ध्रुव। तो ये क्या था, ये डेफिनेशन हमने मान की पोयम का लर्न की थी। अब आज है उत्तम आर्जव धर्म, कौन सा धर्म है, उत्तम आर्जव। अब चार कसाय होती है ना, क्रोध, फिर क्रोध के बाद कौन सी होती है, मान, फिर मान के बाद देखना माया, एक्शन के साथ माया, और फोर्थ, सम्यक, फोर्थ लोभ, आरवी फोर्थ, आत्मन लोभ, है ना। ये फोर कसाय होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। अभी हमने टू कसाय को तो जो है सिद्धांत डिटर्जेंट हमने कल देखा था ना, टू कसाय का, है ना, कल सर्फ एक्सल
अंशिका, हमने क्रोध को कौन से सर्फ एक्सेल से साफ किया था? क्षमा के सर्फ एक्सेल से। बहुत बढ़िया निवृत्ति, किसके सर्फ एक्सेल से प्रक्षाल? क्षमा के सर्फ एक्सेल से। और वंशा, मान कसाय को किससे साफ किया था? मोनिका, मान कसाय का कौन से सर्फ एक्सेल से? जल्दी बोलो। वेरी गुड, मार्दव नाम के सर्फ एक्सेल से ना, मार्दव के सर्फ एक्सेल से। अब आज है ना धैर्य आकृति, आज माया कसाय का जो दाग लगा है ना उसको हम पूरा साफ कर देंगे। कितना साफ करना है? पूरा। कितना वन्या मोही? पूरा। और कैसे करेंगे पूरा साफ? ध्याना, आर्जव के डिटर्जेंट से। किससे? हाँ, आर्जव वाला सर्फ एक्सेल आज हम लगाएंगे अविरल, और पूरा साफ कर देंगे वो। ठीक है, एक भी थोड़ा सा भी माया कसाय नहीं रहने देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, है ना। आर्जव नाम की जो कसाय है ना जिया, वो आर्जव कसाय, आर्जव नाम की कसाय है ना। हाँ वंशा, आर्जव नाम की कसाय है ना? नहीं, आर्जव नाम का क्या है? आर्जव धर्म है ना। वेरी गुड। और कसाय कौन सी है? माया। कसाय कौन सी है इसना? माया। वेरी गुड। तो ये जो माया नाम की कसाय है ना अमन, वो माया कसाय को अमन हम लोग कैसे दूर कर रहे हैं? आर्जव के डिटर्जेंट से। तो अभी हमें समझना है कि ये माया कसाय क्या होती है। क्या समझना है सिद्धांत? माया कसाय क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग मार्दव धर्म की डेफिनेशन लर्न करेंगे। करें, प्रशस्ति करें। बहुत इजी है। कितनी इजी है? सम्यक, बहुत इजी है ना। मैं आपको बताता हूं। निष्ठा, माया कसाय के अभाव पूर्वक, ऐसे ऐसे माया कसाय के अभाव पूर्वक, पूर्वक मतलब से अविरल, माया कसाय के अभाव से सरलता रूप परिणाम होना। कैसे परिणाम होना? हाँ, सरलता रूप परिणाम का होना। वो कौन सा धर्म है? दिशा, कौन सा धर्म है? दिशा, आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव। कौन सा धर्म है? उत्तम आर्जव। ठीक है, देखो अपन लोग स्क्रीन पर देखेंगे और कुछ लोग जो रीड कर लेते हैं वो रीड करेंगे और फिर हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो अभी 1 मिनट। तो माया कसाय के अभाव से जो प्रकट होता है, कौन से? कोमलता रूप परिणाम, सरलता रूप परिणाम। तो वो सरलता रूप परिणाम क्या कहलाते हैं? तो सरलता रूप परिणाम कहलाते हैं आर्जव धर्म। क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया, उत्तम आर्जव धर्म, है ना। अब देखो, ये जो उत्तम आर्जव धर्म है, ये उत्तम आर्जव धर्म, हमें इससे क्या प्रॉफिट है ना। माया कसाय कोई भी जीत क्यों करता है, ये सारी बातें अभी अपन लोग जल्दी से पढ़ेंगे। माया कसाय के क्या लॉसेस हैं, है ना। निर्वी, मनन पढ़े दिया। देखो स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग और हम लोग जो है वो आर्जव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, तो मायाचारी के अभाव में होने वाला सरलता रूप परिणाम वो आर्जव धर्म। कौन सा धर्म है? आर्जव धर्म। फिर देखो, अब आर्जव धर्म जो है वो आर्जव धर्म, मायाचारी जीत क्यों करता है? क्वेश्चन क्या है? मायाचारी जीत क्यों करता है? तो देखो, जब हम कोई काम स्वयं नहीं कर सके और उसे छल कपट से, ठगी से सिद्ध कराना चाहें, है ना, तो हम मायाचारी करते हैं। और दूसरे को जैसे हमें वैसे ना दिखकर कुछ और दिखाना चाहते हैं तो मायाचारी करते हैं। अब इसको समझते हैं अनुकृति। ठीक है विदर्शी, देखो मतलब ये हुआ इसका कि जब जैसे सम्यक है और सम्यक को क्या करना है? सम्यक को अपने फ्रेंड से नोटबुक चाहिए। और कौन से फ्रेंड से नोटबुक चाहिए? कहान, जिससे अभी उसकी लड़ाई हुई है, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जिससे वो कभी बात नहीं करता था, आर्ची। ऐसे फ्रेंड से उसको नोटबुक चाहिए सम्यक। अब ऐसे फ्रेंड से नोटबुक चाहिए तो सिद्धांत, अब सम्यक क्या करेगा? सम्यक, अरे यार भाई तुम तो कितने अच्छे दोस्त हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे से अच्छा तो मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, जरा वो अपनी नोटबुक देना। ऐसे, है ना, क्या करेगा? ऐसे अच्छे से बात करेगा और फिर जो है वो आर्जव उससे नोटबुक लेने का देखना ट्राई करेगा, है ना। ऐसे ही होता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं? छल कपट से अपना काम हैंडल सिद्ध करा, मतलब सिद्ध मतलब उसको काम को करने की ट्राई करते हैं, है ना। वो काम कैसे हम कर पाए, ऐसे हम करते हैं। जैसे
अभी मम्मी से आपने गलत बोल दिया था, मम्मी गुस्सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मम्मी आप तो कितनी अच्छी हो, आपसे प्यारी मम्मी तो कोई है ही नहीं, है ना, मम्मी वो जो है वो वैसा काम कर दो ना, वो दिला दो ना, ऐसे करते कि नहीं। तो ये क्या है, ये मायाचारी है। क्या है मुग्धा, माया, छल कपट। छल कपट मतलब किसी से अपना कुछ काम कराने के लिए उससे प्यार से बात करना। मम्मी पापा से, अपने से बड़ों से या सभी लोगों से हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन जब हमारा काम हो तब नहीं, हमेशा। कब करनी चाहिए अविरल, हमेशा, है ना। छल कपट करके नहीं करते हम धैर्य, है ना। देखो, और दूसरे को अपने मतलब हम कोई काम जो है वो किसी और से कराना चाहते हैं, ठीक है, तब हम जो है वो क्या करते हैं, मायाचारी करते हैं, या अपने किसी काम को छिपाने के लिए हम जो है वो मायाचारी करते हैं। जैसे देशना से क्या हुआ, देशना से कुछ गलती हो गई, तो देशना क्या करेगी, अब देशना ऐसे अरे वो साफ कर दिया जल्दी से, किसी को, मम्मी को पता नहीं चले कि मेरे हाथ से ग्लास फूट गया था, है ना, ऐसे करके, और मम्मी को पता चलेगा तो मैं ऐसा बोल दूंगी मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया, या मैं जल्दी से ऐसे साफ कर देती हूँ। ये सब क्या है, अन्वय, ये सारी चीजें मायाचारी में आती हैं। मायाचारी मतलब आप जैसे हो वैसे ना दिखकर कुछ और देखो, है ना, कुछ और देखो, मतलब जैसे हमें कोई चीज लर्न नहीं है, हमें कोई चीज नहीं आती है, और हम क्या करें, अरे मुझे तो आता है, मैं तो सबसे इंटेलिजेंट हूं, मुझे तो वो आता है, ऐसा हम दिखने का ट्राई करें, तो वो क्या है, या छिपके कोई काम करने का हम ट्राई करें, तो वो मायाचारी है। ठीक है, अभी ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मायाचारी किसे कहते हैं, तो छल कपट को, है ना। कोई किसी को ऐसे पागल, हम कहते हैं अरे मैंने तो उसे ऐसा पागल बनाया, मैंने तो ऐसा किया, अरे मैंने तो जो है वो उससे ऐसे नोटबुक, उससे प्यार से बात करी और ऐसे कर लिया, मैंने तो ऐसे वो कर लिया। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ, किसी भी कोई कार्यक्रम था उसमें पास था, ठीक है, कुछ भी, या ट्रेन में ऐसा करते हैं, टिकट होता है तो ट्रेन में टिकट क्या करेंगे, कि ट्रेन में टिकट है तो बिना टिकट के चले जाएंगे, चोरी होती है ये। और हम कहते हैं अरे मैंने तो उसको ऐसे पागल बनाया, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो, अरे पागल बनाया कि चोरी की, पागल बनाया कि मायाचारी की। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपना काम किसी को ऐसे झूठ बोल के सिद्ध नहीं करना, है ना, जो है हमेशा साफ बोलो। क्यों प्रक्षाल, क्यों, क्योंकि उसके वंशा लॉसेस हैं। क्या लॉस होता है उससे, तो जिया देखो, अपन लोग देखते हैं, तो मायाचारी करने से, छल कपट करने से बहुत लॉस होते हैं। क्या लॉस होते हैं, देखो, मायाचारी व्यक्ति पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, कोई भी। ऐसे अभी अभी एक बार क्या हुआ कि वो जो फ्रेंड था ना जिससे सम्यक ने बहुत अच्छे से बात की थी, है ना जतिन, कि अरे तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे अच्छा तो कोई दोस्त नहीं है, ऐसे बात की थी ना जिसने, आत्मन, ऐसे बात की थी ना। तो अब ऐसे बात की, और सिद्धांत फिर पता क्या हुआ, ऐसे अच्छे से बात की, और बाद में आत्मन ने क्या किया, दूसरे फ्रेंड से जाके बोल रहा था, अरे मैंने तो उससे ऐसा किया, उससे बोला तुम बहुत अच्छे हो, तो उसने मुझे नोटबुक दे दी, मैंने उसे अच्छा पागल बनाया। ऐसे ऐसे हम कर रहे, तो ऐसे कर रहे, तो अब वो दोस्त को पता चल गया, क्या पता चल गया, कि इनने ऐसे ऐसे करके मुझे झूठ बोला था। तो अब क्या होगा दिशा, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आपने बोला अरे संकित भैया, दिया ने मुझसे बोला, संकित भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते, मुझे तो बहुत मजा आता है, ऐसा मेरे से बोला। और वहां अभी फिर माइक बंद है, और मम्मी से बोल रही है कि मम्मी कहाँ बिठा दिया, इतना बोर कर रहे हैं भैया, ऐसा बोले, मेरे से बोले बहुत अच्छा कर रहे, और मम्मी से बोल दे कि भैया निवृत्त बहुत बोर कर रहे। तो ये क्या है, अश्वी, तो ये है मायाचारी। मतलब या हम किसी से कुछ और बोल रहे हैं और मन में हमारे कुछ और है उनके लिए बोलने का, है ना। हम ऐसे नहीं है, हम दिख रहे अरे हम बहुत अच्छे से बैठे, अभी मैंने बोला आर्जब, तो आर्जब बहुत अच्छे से बैठ गया, हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल फोकस। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा आर्जब ध्यान हटा, फिर से आर्जब मस्ती करने लगा, कुछ करने लगा। तो ये क्या है, ये मायाचारी। मतलब हम जैसे नहीं है, टीचर आई क्लास में, लब्धि टीचर क्लास में आई, लब्धि बिल्कुल इतने अच्छे से बैठ गई कि लब्धि से अच्छी कोई स्टूडेंट ही नहीं। और जैसे टीचर गई, लब्धि ने तुरंत ऐसे डेस्क बजा दी जोर से, और टीचर ने पीछे मुड़ के देखा, तो लब्धि तो बहुत अच्छे से बैठी। तो ये क्या है, ये मायाचारी है, छल कपट है। हम टीचर के सामने बहुत अच्छा दिखना चाह रहे, और हम हैं नहीं ऐसे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए निवृत्ति, हमें ऐसा करना चाहिए कि टीचर के सामने बेंच बजाना चाहिए, ऐसा है मानवी, नहीं ना। तो हमें प्रक्षाल, ना टीचर के सामने बेंच बजाना चाहिए, ना पीठ पीछे। हम अच्छे हैं हिया, तो हमें अच्छे अच्छे बन के रहना चाहिए, बन के मतलब अच्छे बनना चाहिए, है ना, अच्छा दिखने। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं निर्वाण,
है ना, याद कर लो, जो नोट कर सकते हैं वो नोट कर लो। दिया, अच्छा दिखने का नहीं कृति, अच्छा दिखने का नहीं, अच्छा बनने का ट्राई करो। अंशिका समझ में आया? क्या बोला? अच्छा दिखने का नहीं, अच्छा बनने का ट्राई करो। ठीक है, हमें अच्छा दिखना नहीं है, हम अच्छे बनना है ना। भगवान दिखना है कि भगवान बनना है? बोलो जल्दी। नक्शता जी, भगवान बनना है कि भगवान दिखना है? बनना है ना। अब दिखेंगे तो बन थोड़ी पाएंगे, लेकिन बनेंगे तो बन जाएंगे, बन गए। भगवान देखो कितने सारे, अभी हमें आदिनाथ भगवान है, तो वो आदिनाथ भगवान ऐसे जानबूझ के ऐसे आंख बंद करके ऐसे थोड़ी बैठते हैं, ऐसे एक आंख खोल के देख रहे, फिर कभी हंस रहे, कभी ऐसा कर रहे क्या? यदि आप दिखने का ट्राई करोगे तो आपको बार बार ऐसा हो जाएगा जाना, कभी आंख खोलने का मन होगा, है ना, कभी जो है वो देख लें कुछ ऐसे एक्सरसाइज ऐसे कर लो, कभी कुछ कर लो, उठ के थोड़ा चल लो, ऐसा मन होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि वो दिखने का ट्राई कर रहे हैं अनुकृति। लेकिन भगवान बनसा हम भगवान बन जाएंगे ना बन्या, तो क्या होगा? फिर आपका कभी एक आंख खोल के देखने का मन नहीं होगा, तो सारी चीजें अपने आप ही दिखती है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, कभी भी मायाचारी नहीं करना, है ना। हमें अच्छा बनने का ट्राई करना है, अच्छा दिखने का ट्राई सिद्धांत नहीं करना। हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे दिखना नहीं है, क्योंकि अच्छे बच्चे दिखोगे तो कब तक दिख पाओगे? नहीं दिख पाओगे, है ना कहीं अक्सर हमारी बैड हैबिट सामने आ जाएंगी समय। लेकिन आप अच्छे बच्चे बन जाओगे तो आपकी बैड हैबिट्स कहां बचेंगी? नहीं, एक भी नहीं बचेगी, तो फिर दिखने की क्या बात है ना। चलो, तो ये मायाचारी से काफी लॉसेस होते हैं। क्या लॉसेस होते हैं? तो मायाचारी से ये लॉस होता है कि हमेशा डर रहता है कि कहीं पता नहीं चल जाए, मैंने उसके बारे में ऐसा बोला था, उसको पता नहीं चल जाए, हमेशा डर रहेगा। अरे मैंने वहां से उससे झूठ बोल के कॉपी ली थी, मैं वहां से चोरी से घुस गया था, मैंने वो ग्लास फोड़ दिया था, मम्मी से झूठ बोल दिया था, पेरेंट्स से झूठ बोल दिया था, भैया से झूठ बोल दिया था, वो भैया को पता नहीं चल जाए, ये हमेशा डर रहेगा, है ना। हमेशा अभी देखो, मतलब छोटी सी भी कोई गलती रहती है तो हमें उसका क्या रहता है, यह डर लगा रहता है। छोटी सी भी गलती होती है तो हमें क्या रहता है, सम्यक मोही उसका हमेशा डर लगा रहता है आरबी, कि वो पता नहीं चल जाए, वो पता नहीं चल जाए। आप अच्छा दिखने का कोशिश कर रहे हो ना, क्योंकि अब आपसे गलती हो गई और आपने क्या किया, देशना मम्मी को बोल दिया, मानवी मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मेरे से गलती हो गई। छुपाने का ट्राई नहीं किया, तो छुपाने का ट्राई नहीं किया तो उससे क्या हुआ देशना, उससे ये हमें प्रॉफिट हुआ कि अब मम्मी आपसे गुस्सा नहीं करेगी, और गुस्सा कर भी लिया तो फिर जो है वो आगे से आप वैसी गलती नहीं करोगे, है ना विदे। तो क्या होगा, आगे से वैसी गलती हमसे नहीं होगी। लेकिन अब आपने झूठ बोला, मम्मी से बोल दिया मम्मी मैंने नहीं किया, क्या किया आरची, मम्मी से बोल दिया मम्मी मैंने नहीं किया। अब ऐसा बोल दिया सिद्धम, तो अब पता क्या होगा, अब आपको हमेशा डर रहेगा प्रशस्ति कि अरे मैंने मम्मी से बोल तो दिया है आत्मन कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, लेकिन मम्मी को पता नहीं चल जाए, क्या शरण्या पलाश, मम्मी को पता नहीं चल जाए, विहान मम्मी को पता नहीं चल जाए, ऐसा हमेशा अंबर हमें डर लगा रहे, है ना। इसीलिए क्या होता है, उससे फिर मम्मी को जब पता चलेगा तो आपको डबल गुस्सा आएगी, मतलब मम्मी को आप पे डबल गुस्सा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मम्मी को इसलिए गुस्सा आई क्योंकि आपने हाँ झूठ बोला, एक तो गलती की और फिर झूठ बोला, है ना विहान, समझ में आ रहा है विदय? वेरी गुड विदय, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे से कर रहा है देखो। हाँ चलो ठीक है, आगे देखो, आगे अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो मायाचारी छल कपट हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बनने का ट्राई हमें करना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से पोयम लर्न करेंगे हम लोग, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, करेंगे कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, पोयम हम लोग लर्न करेंगे और फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। चलिए देखिए स्क्रीन पर पोयम, आप लोग देख के बोलना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखूंगा छोटी सी स्क्रीन में, वहां से आप मुझे देखना और बोलना। चलो, आर्जव आत्म स्वभाव है, आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। अब देखो, अब जो छल कपट करता है ना, हाँ कैसे, कैसे जतिन हमने कैसे एक्शन की थी,
आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। बहुत बढ़िया। अब जो छल कपट करता है ना अनुकृति, तो या उसके साथ पता क्या होता है? आर्जव पता है? नहीं पता ना, तो पूछो भैया क्या होता है प्रक्षाल। हाँ, ऐसे पूछा करो निर्वाण। देखो, तो जो मायाचारी कहता है ना, वो मायाचारी व्यक्ति को हमेशा डर रहता है, बताया ना मैंने आपको। तो छल कपटी मतलब मायाचारी, छल कपटी तो डरता छिपता, क्या करता है? हाँ, छल कपटी तो डरता छिपता, कृष्णा। छल कपटी तो डरता छिपता और सरल स्वभावी निर्भय रहता। सरल धैर्य में ऐसे एक्शन कर रहा हूं क्या? नहीं ना। हाँ, सरल स्वभावी निर्भय रहता, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सच बोलता है, जो हमेशा साफ रहता है ना, दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता, वो क्या हमेशा निर्भय रहेगा, है ना। आपने झूठ नहीं बोला मम्मी से, सच बोल दिया, तो अब आपको ये डर नहीं रहेगा ना कि मम्मी को पता नहीं चल जाए, सर को पता नहीं चल जाए, है ना। अपन कुछ भी झूठ बोलते हैं तो हमेशा ऐसा रहता है। तो इसलिए मायाचारी क्या करता है? हमेशा डर रहता है। और जो सच बोलता है, सरल रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, स्माइल रहती है उसके फेस पे, है ना। जो जो छल कपट करता है वो कैसे रहता है? ऐसे रहता है। कैसे रहता है अक्ष? ऐसे। और जो जो सच बोलता है, मायाचारी नहीं करता सम्यक, वो कैसे रहता है? अच्छे से रहता है। ऐसे, ऐसे नहीं, अच्छे नॉर्मल। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मायाचारी डरता छिपता, या यहां ध्यान, अब नहीं होना हिया, ठीक है। हाँ, मायाचारी डरता छिपता और सरल स्वभावी निर्भय रहता, सरल स्वभावी निर्भय रहता। बहुत बढ़िया मोही। फिर अब हम अपने आगे नाम है ना, जो वो माया से मृदुमती पशु हुआ। नाम क्या बोला आत्मन? मृदुमती। नाम क्या बोला? मृदुमती। अनय अन्वय, नाम क्या बोला अविरल? मृदुमती, है ना। तो माया देखना, माया से मृदुमती पशु हुआ। एक्शन करो देखना तन्मय, ऐसे, माया से मृदुमती पशु हुआ। बहुत बढ़िया। और माया के अपोजिट कौन सा धर्म होता है ध्रुव? आर्जव धर्म। कौन सा? बहुत बढ़िया। तो माया से मृदुमती पशु हुए और आर्जवी वादिराज, क्या नाम है कहान? वादिराज। वादिराज मुनिराज थे, है ना अरब। वादिराज कौन थे निशंक? मुनिराज, है ना। तो माया से नव्या कौन, वो क्या हुआ मृदुमती पशु हुआ, है ना। मायाचारी छल कपट से तिरंज होते हैं ना, इसलिए माया से मृदुमती पशु हुआ, हुए, ऐसे एनी, माया से मृदुमती पशु हुए और आर्जवी वादिराज प्रभु हुए। आर्जवी वादिराज प्रभु हुए। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी हम लोग, मैं आपको स्टोरी एक सुनाता हूं, इसके बाद दो स्टोरी सुनाता हूं, फिर इसके बाद हम फिर से पोयम लर्न करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टू नेम्स हमने इसमें पोयम में बोले आरची? जल्दी, हैनिल, ध्रुव, जिया, कौन से हमने टू नेम्स बोले? फर्स्ट कौन सा था? वेरी गुड, फर्स्ट था मृदुमती, है ना। मृदुमती कौन था मैं आपको बताता हूं। देखो एक बार क्या होता है, एक बार जल्दी बताता हूं। देखो ये मृदुमती भी जो है ना, वो भी एक मुनिराज थे। कौन थे? मुनिराज। लेकिन एक मुनिराज जो है वो नरक पशु गति में गए, तिरंच गति में, और एक मुनिराज जो है वो मोक्ष में गए, निर्वाण। अब देखो डिफरेंस, ये है कसाय, है ना। मायाचारी की उन्होंने इसना, तो वो तिरंच हो गए। क्या हो गए इसना? तिरंच। पता हाथी बने थे, ऐसे हाथी।
अभी स्टोरी में सुना रहा हूं आपको। हाँ तो हाँ देखो, तो क्या हुआ प्रक्षाल, एष्णा, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार एक एक व्यक्ति थे, है ना, एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। क्या किया उन्होंने मुग्धा? मुनि दीक्षा ले ली। अब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो उन्होंने सोचा कि अरे, मृदुमती जो थे ना, उनने सोचा कि अरे इनके पास इतना सारा सब कुछ था, ये सब छोड़कर इन्होंने दीक्षा क्यों ले ली, ये मुनिराज क्यों बन गए ये सब छोड़कर। अंशी क्या सोचा कि ये इतना सारा सब कुछ छोड़कर मुनिराज क्यों बन गए, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन ऐसा सोचा शाश्वत, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है बोले चलो बन गए, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो मृदुमती थे उनको भी ऐसा वैराग्य आया और वो भी मुनिराज बने। क्या हुआ निष्ठा, ये जो मृदुमती थे ना, तो ये भी कौन बन गए, ये कौन बन गए युक्ति, मुनिराज बन गए। अब ये मुनिराज बन गए, तो अब जो पहले मुनिराज बने थे ना, जो इनके पहले अनुकृति मुनिराज बने थे, तो क्या हुआ लब्धि, ये जो जो वो मुनिराज थे दूसरे, वो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। कहां लीन थे, एक शिला के ऊपर, है ना, एक पर्वत पर, मतलब एक माउंटेन पर आत्मन, और माउंटेन पर एक बहुत बड़ी शिला पर आत्म ध्यान में लीन थे। कैसे लीन थे आराध्य, कैसे लीन थे, एकदम बिल्कुल आत्म ध्यान में लीन। और पता कितने टाइम तक, 4 मंथ्स तक, काशवी कितने मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक। और विदर्शी 4 मंथ तक वो आत्म ध्यान में लीन थे। और पता कैसे लीन थे सुपार्श्व, वो ऐसे लीन थे हर्षिता कि उन्होंने ना भोजन किया ना कुछ किया, सिर्फ अर्चिस वो आत्मा में लीन होकर उपवास करके वो यानी आत्म ध्यान में लीन रहे थे। कितने मंथ्स तक कल्याणी, देखना 4 मंथ तक, है ना। अब वो 4 मंथ तक आरबी आत्म ध्यान में लीन रहे, और फिर विहान आत्म ध्यान में लीन रहे, और वहां से फिर कुछ टाइम बाद वो चले गए। क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो चले गए। लेकिन वहां के जो पास के लोग थे ना, उनको ये पता था कि एक मुनिराज वहां पर आत्म ध्यान में लीन है। क्या पता था कृषा, यानी कि एक मुनिराज वहां पर आत्म ध्यान में लीन है, ऐसा उनको पता था। उनको ये नहीं पता था कि कौन से मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है। तो उन्होंने 4 मंथ्स बाद ऐसा सोचा कि हम वो मुनिराज की जय जयकार करने चलते हैं, उन मुनिराज का हम लोग जो है वो उनकी भक्ति पूजन वगैरह करेंगे, ऐसा उनने सोचा। अब आरब ऐसा उनने सोचा तो वो गांव के लोग गए। लेकिन गांव के लोग वहां गए तो उन गांव के लोगों के वहां पहुंचने के पहले ही क्या हुआ नक्शा जी, और गांव के लोगों के वहां पहुंचने के पहले ही वो मुनिराज जो 4 मंथ से आत्म ध्यान में लीन थे ना, वो वहां से विहार कर गए, वो चले गए थे। अब वो वहां से चले गए, और पता आत्मन क्या हुआ, ये जो मृदुमती थे कृतज्ञ, ये जो मृदुमती थे ना हिया, ये वहां पर जाकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। इन्हें ये नहीं पता था कि वो मुनिराज वहां बैठे हैं, लेकिन वो आत्म ध्यान में वहां पर जाकर लीन। अब वो वहां पर जाकर आत्म ध्यान में तो लीन हुए इष्णा, लेकिन फिर वो जो मोक्ष, वो जो लोग थे गांव के लोग प्रक्षाल, वो वहां पर उन मुनिराज की पूजन भक्ति करने के लिए आए। किन मुनिराज की शाश्वत, जो 4 मंथ से आत्म ध्यान में लीन थे ना ध्याना, उन मुनिराज की पूजन भक्ति करने आए। उन्होंने बोला कि अरे ये 4 महीने से आप आत्म ध्यान में लीन हैं, और 4 महीने से आपने जो है वो उपवास इत्यादि कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा सब उन्होंने बोला, ऐसे मुनिराज आपकी जय हो। तो ये जो मृदुमती थे, इनको मालूम था कि मैं वो मुनि नहीं हूं जो 4 महीने से आत्म ध्यान में लीन हूं। क्या मालूम था आराध्य इनको, कि मैं वो मुनिराज नहीं हूं जो 4 मंथ से काफी ध्यान में लीन थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, वो जो उन मुनिराज की प्रशंसा कर रहे थे ना, उन मुनिराज की पूजन भक्ति कर रहे थे, निवृत्ति प्रशस्ति, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कैसा एक्सेप्ट कर लिया विरल, इन्होंने कर लिया कि हाँ वो स्तुति कर रहे हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है आप मेरी कर रहे हैं ऐसा। जबकि उपवास किसने किया था, वो मुनिराज ने दूसरे माहिर, और उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं नव्या, वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली अंबर। इन्होंने बोला नहीं कि, बताया नहीं कि मैं वो मुनि हूं, मतलब मैं वो मुनिराज नहीं हूं, मैं दूसरा मुनिराज हूं, ऐसा मैंने 4 महीने तक अवधि उपवास नहीं किया, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तो ऐसा उन्होंने नहीं बताया, और वो जितनी भी तारीफ कर रहे थे, पूजन भक्ति कर रहे थे, उसको अपने लिए एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा उन्होंने किया, तो इसके कारण क्या हुआ, उन्हें मायाचारी का पाप क्या लगा, मायाचारी का कसाय की ना, मायाचारी मतलब जैसे हैं, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ और किया, अपने आप को, दूसरे जो मुंडास थे उनकी जगह अपने आप का जो है वो प्रशंसा ले ली। तो देखो, और इसके कारण जब उनका मरण हुआ, तो वो मरकर
त्रिलोक मंडल नाम का हाथी हुआ। कौन सा हाथी हुए वो मुंडाज त्रिलोक मंडल नाम के हाथी हुए, है ना, समझ। तिर्यंच गति में, हाथी कौन सी गति का जीव है? तिर्यंच गति का। तो वो मुंडाज आत्मन मर के अन्वय तिर्यंच गति में जीव हुए। कौन सी गति में? तिर्यंच गति में त्रिलोक मंडल हाथी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे थे वैसे दिया, अपने को एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ और अपने को बताने की ट्राई किया। समझ में आया? अब देखो, अभी कोई अभी कोई हमसे बोल दे आर्जव कि यदि हमने कोई काम नहीं किया हो और कोई हमें उसका क्रेडिट दे, है ना, हमें उसका क्रेडिट दे, तो देशना हमें कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह, इनने हमारी तारीफ कर रहे हैं। भले कोई दूसरी देशना ने किया हो, भले कोई दूसरे किसी ने किया हो, लेकिन हमें क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह हमारी तारीफ कर रहे हैं। हम ये नहीं बताते कि ये काम हमने नहीं किया, हम कभी नहीं बताते कि ये काम हमने किया। अच्छा काम कुछ होगा ना, तो हम कभी नहीं बताते कि ये काम हमने नहीं किया, दूसरे ने किया है, हम उसकी क्रेडिट ले लेते हैं अपने ऊपर। ये बहुत गलत बात है। समझ में आया? किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेना या जो काम हमने नहीं किया उसका क्रेडिट लेना, अपने काम को छुपाना या दूसरे के काम को छुपाना, ये क्या है आरव? ये सब मायाचारी है। क्या है कृषा? छल कपट, मायाचारी, है ना। तो इसीलिए देखो, वो मुंडाज ने अविरल ऐसा किया है नहीं, उन्होंने जो काम नहीं किया था उसका क्रेडिट खुद ने लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने उपवास नहीं किए तो खुद ने उसका क्रेडिट लिया, तो इसके कारण वो कहां गए? तिर्यंच गति में निर्वाण। कहां गए निर्वी? तिर्यंच गति में, है ना सिद्धांत। अब ध्यान रखना, अपनी लाइफ में कभी भी मायाचारी नहीं करना। किसी ने कोई काम किया तो उसको एक्सेप्ट करो कि हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरे ने किया, दूसरे का क्रेडिट हमें नहीं लेना। ठीक है शाश्वत, सम्यक समझ में आया मानवी? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। देखो अब लब्धि आगे। और सेकंड हमने क्या पढ़ा? सेकंड मैंने आपको बताया, आर्जवी वादिराज प्रभु हुए। कौन हुए? आर्जवी वादिराज, मतलब आर्जव धर्म का पालन करने वाले वादिराज मुनिराज प्रभु हुए, है ना। उन्होंने मायाचारी नहीं की। उनकी स्टोरी में जल्दी से आपको सुनाता हूं। क्या हुआ, एक बार एक नगर में, जंगल में मुनिराज रहते थे, वादिराज मुनिराज, है ना। वो आत्म ध्यान में लीन थे, और वो आत्म ध्यान में लीन थे, आराध्य। और उनको क्या हुआ कि वो मुनिराज को था एक बीमारी, डिसीज थी, जिसका नाम है कोढ़। क्या, कौन सी डिसीज थी? कोढ़। मतलब उसमें क्या होता है, बहुत स्मेल आती है बॉडी से, बहुत बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ऐसा सब हुआ ही। तो ऐसा उन्होंने करा दिया। तो जब ऐसा किया तो अब एक राजा थे जब उस नगर के, तो राजा जैन धर्म को मानते थे। क्या करते थे वंशा? बोलो एक साथ, प्रक्षाल। वो राजा क्या करते थे? अक्ष जैन धर्म को फॉलो करते थे, जाना। अब जैन धर्म को फॉलो करते थे, धैर्य। तो उन्होंने क्या किया, कोई लोग ऐसा बोलने लगे कि अरे तुम्हारे मुनिराज जो हैं वो ऐसे बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे मुनिराज कुछ भी कर सकते हैं, बीमार नहीं, वो अपने आप को सही भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अब ऐसा उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं, देख लेना, हमारे मुनिराज कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उन्हें कमिटमेंट कर दिया। अब उन्होंने कमिटमेंट किसने कर दिया? राजा ने दूसरे लोगों को। अब उन्होंने उन्हें कमिटमेंट कर दिया, और फिर क्या हुआ पता? ध्रुव जिया। फिर ऐसा हुआ निशंक कि वो जो थे ना राजा, अब वो अर्चिस, वो राजा आए मुनिराज के पास अविरल, और यानी उन्होंने उनसे बोला, हर्षिता, कि मुनिराज मैंने ऐसा कमिटमेंट कर दिया है। कैसा? कि हमारे मुनिराज अपने आप से अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। मोनिका, है ना, नव्य, ऐसा बोले। तो बोले आप अपना ये जो डिसीज है ना, आपको ये रोग है, ये दूर कर लो अपने आप। तो मुनिराज ने कहा नहीं, मैं तो दिगंबर मुनि हूं, और मैं अपने हाथ से अपने ऊपर आए बीमारी को, रोग को दूर नहीं करता। जबकि वो मुनिराज कर सकते थे, उनके पास ऐसी रिद्धि थी, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने हाथ से कल्याणी इस रोग को दूर नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले महाराज नहीं, जैन धर्म की प्रभावना अप्रभावना होगी। बोले जैन धर्म की अप्रभावना इसमें ज्यादा है कि मैं अपने रोग को अपने आप दूर कर लूं, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। और वो राजा वहां से उस टाइम पे चले गए। अब वो चले गए, लेकिन अब जब वो सुबह मुनिराज के दर्शन करने के लिए दूसरे लोग आए, तो देखा कि मुनिराज का पूरा शरीर ठीक हो गया, पूरा शरीर। उन्हें जो वो डिसीज थी ना, वो है ही नहीं। उन्होंने कहा, सबने बहुत जय जयकार किया, और वो राजा ने कहा मुनिराज आपने बहुत अच्छा किया, अपना रोग अपने आप दूर कर लिया, और जो है जैन धर्म की बहुत जय जयकार। तो मुनिराज ने बोला नहीं, उन्होंने सच में अपने हाथ से नहीं किया था, अपने आप उनका रोग ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये अपने आप नहीं किया, मैंने ये अपने आप किया होता
तो उन्होंने बताया मेरी एक उंगली में उनके अभी भी वो बीमारी रह गई थी, है ना, एक उंगली में अभी भी वो आकृति डिसीज अभी रह गई थी। तो उन्होंने कहा यदि मैं कर सकता होता तो मैं ये फिंगर का भी अपना ठीक कर लेता ना, वो क्यों नहीं किया मैंने, उतना क्यों छोड़ता, मैंने अपने आप ये ठीक नहीं किया है, सब मैंने खुद ने नहीं किया, अपने आप ही ये सारी चीजें हुई है ना, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब यदि वो चाहते तो क्या करते, हाँ मैंने किया, मैं अपनी सारी बीमारी दूर कर सकता हूँ, है ना, ऐसा करते। तो जैसा नहीं था वैसा सो करते, तो वो भी फिर तिर्यंच गति में जाते। समझ में आया? लेकिन वो कहां गए, वो मोक्ष में गए। उन्होंने अपनी मतलब जैसा जो था उसको एक्सेप्ट किया। समझ में आया अंशी? मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करना, वो क्या है, वो आर्जव धर्म है, सरलता, है ना। समझ, हमसे कोई गलती हुई, किसी ने कहा अरे अवधि आपने ऐसा किया, हाँ मम्मी जी मुझसे ऐसा हो गया, आगे से नहीं, ऐसा, ये क्या है, ये सरलता है। समझ रहे आप लोग? ये आर्जव जिसे हम कहते हैं, है ना। हमसे कोई बड़ा है तो हमसे कोई बड़ा है तो उसकी विनय करना, है ना, उसकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ अपनी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके अच्छे काम की प्रशंसा करना, हमने कोई काम नहीं किया उसका क्रेडिट नहीं लेना, है ना, और कोई काम किया उसका भी सबसे ज्यादा क्रेडिट लेना, अरे मैंने किया, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये भी मान कसा है। तो एकदम नॉर्मल रहना, है ना। देखो ये जो अपना एंटीवायरस है ना, कौन सा, आर्जव धर्म का। क्षमा का एंटीवायरस क्या करता है, तो क्षमा का एंटीवायरस कूल डाउन रखता है हमारे सॉफ्टवेयर को, है ना। अब देखो आगे, ये जो आर्जव धर्म का एंटीवायरस है, इससे हमें क्या लाभ होता है, देखो देखते हैं ना। आर्जव धर्म का जो एंटीवायरस है, ये हमारे सिस्टम में से स्वभाव के विपरीत होने वाले कार्यों को रोकता है। मतलब हम जैसे हैं वैसा काम हमारा होता है आर्जव धर्म के कारण, है ना। स्वभाव के अनुसार काम करता है, मतलब हमारे नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है और बाकी सारे वायरस को निकाल देता है। समझ में आया? ऐसा ये एंटीवायरस हमारा होता है उत्तम आर्जव का, है ना। तो आर्जव का जो एंटीवायरस है वो हमारे सिस्टम में से क्या करता है, वो हमारे सिस्टम में होने वाले सारे बुरे कार्यों को निकाल देता है और हमारी लाइफ इजी कर देता है। ठीक है, देखो हम ये यहां से पोयम एक बार फिर से बोलेंगे जल्दी से और फिर क्लास खत्म करेंगे जल्दी। देखो, आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। फिर से, आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद, छल कपटी तो डरता छिपता, छल कपटी तो डरता छिपता, और आगे, सरल स्वभावी निर्भय रहता। सरल स्वभावी निर्भय रहता, सरल स्वभावी निर्भय रहता। बहुत बढ़िया। और फिर, माया से मृदुमती पशु हुए, माया से मृदुमती पशु हुए, आर्जविवादिराज प्रभु हुए, आर्जविवादिराज प्रभु हुए। बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे ही हमने पोयम लर्न की अभी इसकी। ठीक है, अब देखो ये जो पोयम है वो आप लोग सब लोग लर्न करेंगे। और देखो अब इससे हमने क्या समझा कि हमें मायाचारी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है। यदि आप बुरा बुरा अच्छा अच्छा सबके सामने दिखने की कोशिश करोगे और आप अच्छे नहीं हो तो फिर क्या होगा, उससे सबको पता चल जाएगा कि आप अच्छे नहीं हो, तो कभी कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। एक और जल्दी सी छोटी सी स्टोरी। एक किसान था, कौन था? किसान। और किसान था तो उस किसान ने क्या किया काशवी, वो जो किसान था ना अक्ष, वो किसान डेली मक्खन उसने एक ब्रेकर के पास लेने गया। ब्रेकर मतलब इसकी बेकरी होती है ना, उसके पास वो मक्खन लेने के लिए गया। अब मक्खन लेने के लिए गया, मक्खन लेने के लिए नहीं, मक्खन बेचने के लिए गया, है ना।
तो मक्खन बेचने के लिए गया तो उसने क्या किया कल्याणी, उसने कहा कि ये 1 सेर मतलब 1 केजी मान लो, ऐसा 1 केजी मक्खन है। बोले 1 केजी मक्खन है, तो बोले हाँ। तो उसने तौला तो उसमें कम निकला थोड़ा सा। किसने तौला? जो जो शॉपकीपर था ना ब्रेकर एनी, उसने जब उसको वेट किया उसका, उसमें उसका कम मक्खन निकला। तब कम निकला अर्चिस, तो अब उसने कहा कि अरे ये 1 सेर नहीं है, ये तो कम है, ये तो कम है, ऐसा उसने बोला, मतलब 1 केजी नहीं है, ये तो कम है। उन्होंने मना किया हुआ ना। है ना, बहुत बढ़िया। फिर क्या, तो वो जो ब्रेकर थे, तो वो ब्रेकर से वो मक्खन बेचने गया, तो उन्होंने कहा इसमें 1 केजी नहीं है, थोड़ा कम है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये तो कम है, बोले नहीं पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको कोर्ट में लेके गए, राजा के पास लेके गए दिया। किसको? वो ब्रेकर किसान को कोर्ट में लेके गया। अब कोर्ट में लेके गया तो सब में क्या हुआ, बोले राजा ने कहा ये तो 1 केजी नहीं है, तुम कैसे, कौन से वाट से, मतलब किससे वेट करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो वेट ऐसे करता हूं, मेरे पास कोई वाट नहीं है, मैं ये ब्रेकर के यहां से ब्रेड खरीदता हूं और ये एक एक केजी ब्रेड लेता हूं, और 1 केजी ब्रेड को एक तरफ रख देता हूं, और फिर ये जो मेरे से मक्खन लेता है ना, मैं उसको दूसरी तरफ रख देता हूं, ऐसा करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रेकर ने ही उनको ब्रेड कम देते थे, मतलब वो 1 केजी लेने जाते थे तो वो उनको कम देते थे, और वो तो उसी से वेट करते थे, तो उससे वेट करके जितना होता था वो तो उस पर ट्रस्ट करते थे कि 1 केजी ये जो है इसका वेट ब्रेड का, तो वो उतना ही मक्खन उन्हें दे देते थे। लेकिन इससे क्या हुआ, ब्रेकर की जो गलती थी वो समझ में आ गई कि ब्रेकर खुद चोरी करता था, ब्रेकर उनको 1 केजी में कम देता था, ऐसा पता चल गया। अब ऐसा पता चल गया तो इससे क्या हुआ, ब्रेकर की गलती पता चली, मतलब हम जैसा करते हैं हमें उसके रिटर्न में वैसे ही मिलता है। यदि आप अच्छे परिणाम करोगे तो आपको उसके रिटर्न में वैसे ही मिलेगा, यदि आप बुरे परिणाम करोगे तो आपको उसके रिटर्न में वैसे ही मिलेगा। समझ में आया आत्मन? इसलिए हमें मायाचारी नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अरे बोलो हाँ जी या ना जी। सिद्धांत, चलो बहुत बढ़िया।